गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 6 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती, आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 4 सोना और लोहा लेसन की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सोना और लोहा लेसन। पहले क्या है, सुनो समझो और पढ़ो। सोना और लोहा। लोहा देखो, इसके लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे जी। इनका जन्म है 21 जून 1908 उत्तर प्रदेश। मृत्यु 24 जनवरी 2011 में हुई है। रचनाएं, उनकी रचनाएं कौन कौन से देखते हैं। अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा आदि। देखो, इनका परिचय है। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। देखते हैं हम पाठ का परिचय। पाठ का परिचय, सोना और लोहा दो धातुएं हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। सोना सुनहला और चमकदार होता है ना, चमकदार पीले रंग का सोना होता है। यह सबको प्रिय होता है, परंतु मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान कहीं अधिक है। सोने को लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों, हर एक का अपना अपना स्थान होता है। देखते हैं आगे क्या है। अध्ययन कौशल्य, विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएं लिखो। देखते हो बच्चों, कौन से धातु है। सोना है धातु, चांदी, एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा आदि। देखते हैं, सोना धातु है और उनसे बनने वाली वस्तुएं, सिक्के बनते हैं सोने से, गहने बनते हैं, कलाकृतियाँ बनती है, मूर्तियाँ बनती है आदि। चांदी एक धातु है। चांदी से कौन सी वस्तुएं बनती है। सिक्के बनते हैं, कलाकृतियाँ बनती है, मूर्तियाँ बनते हैं, गहने बनते हैं आदि। एल्यूमिनियम एक धातु है। एल्यूमिनियम धातु से बर्तन, तार वगैरह बनते हैं। पीतल से बर्तन बनते हैं, कलाकृतियाँ बनती है, सिक्के बनते हैं। तांबा भी एक धातु है। तार बनती है तांबे से, बर्तन बनते हैं, सिक्के बनते हैं, कलाकृतियाँ बनती है। तो देखते हैं बच्चों, लेसन शुरू करते हैं। सोना क्या कहता है देखते हैं। सोना, मैं स्वर्ण यानी कि सोना, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे है। स्वर्ण यानी सोना, शान यानी ठाट। देखो सोना क्या कहते हैं, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, मेरा भी क्या ठाट माट है, ऐसा सोना कहता है। जिसे देखो मुझे चाहता है, हर एक को मुझे पसंद करता है, मेरे गुण ही ऐसे है, मेरे गुण अच्छे हैं, ऐसे है, ऐसा वह सोना कहता है। लोहा क्या कहता है, नमस्ते, क्या कर रहे थे। देखो मेरा रूप ही ऐसा है, मेरा गुण ही ऐसे है। देखो आगे क्या है। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। सोना क्या बोलता है लोहे से, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, मेरा इतना अच्छा पीला रंग देख, ऐसा वो सोना बोलता है लोहे को। संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। संसार में सोना कहता है, मैं सबसे सुंदर हूँ संसार में। तो लोहा क्या कहता है, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। तिजोरी यानी कि छोटी अलमारी। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का आभार मुझ पर है। देखो बच्चा, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। लोहे पर किसकी रक्षा का भार है। लोहे पर सोने की रक्षा का भार है। देखो आगे क्या है। सोना क्या कहता है, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। लोहा, अच्छा तू राजा और मैं नौकर। देखो लोहा क्या कहता है सोने से, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा। वो क्या बोलता है, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। क्या बोलता है वो, अंदर चल, भीतर चल। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य यानी कि महत्व, 10 ग्राम का मूल्य 25,000 रुपये, 25,000
देखो तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। देखो यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या है? 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये है। और देखो तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1 किलो लोहे का मूल्य क्या है? 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपए है। देखो आगे लोहा क्या कहता है? रुपए में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है, उपयोगी नहीं योग्य, कौन कितना योग्य है, ऐसा वो लोहा कहता है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। सबका हाथ बटाने यानी काम में मदद करना। अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? सोना क्या करता है? सोना क्या कहता है? अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? तो लोहा क्या कहता है? देखो मैं अगर न रहूँ तो किसके बनेगा फावड़ा, किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। यह खेती के काम में आने वाले औजार है। फावड़ा, फावड़ा यानी कि मिट्टी खोदने तथा हटाने के काम आने वाला औजार। कुदाल, कुदाल यानी कि मिट्टी खोदने का एक औजार जो फावड़े से कम चौड़ा होता है। खुरपी, खुरपी यानी घास छिलने का एक औजार। देखो मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। लोहा क्या कहता है? मकान बनाना, घर बनाना है तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। युद्ध में भी वो कहता है, युद्ध में भी मेरा उपयोग है। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। लोहा क्या कहता है? रोटियां भी लोहे के तवे पर ही बनाई जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। सोना क्या कहते हैं? देखो अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते। देखो सोना क्या कहते हैं? अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। तलाश यानी खोज, तलाश यानी कि खोज, तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ, धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। देखो आगे लोहा कहता है तू राजाओं धनिकों का प्यारा है। धनिक यानी धनवान, श्रीमंत। मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। लोहा क्या कहता है? मैं किसानों का मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए अब, दिन लद गए अब यानी कि बीती बात होना। दिन लद गए, दिन लद जाना यानी कि बीती बात होना। तो श्रमिकों के दिन है। श्रमिक यानी कि मजदूर, श्रमिकों के दिन है। सोना कहता है मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। देखो लोहा क्या कहता है? आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। सोना कहता है तो मेरा अब क्या होगा? दादा मुझे घबराहट हो रही है। सोना क्या कहता है? मुझे घबराहट हो रही है। लोहा तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात यानी कि तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हो। क्या कौन कहता है? लोहा कहता है। डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ। सोने से वो कहता है लोहा डर मत, घबराओ मत, मैं तेरी सदा रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा। मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। सोने को लोहा कहता है घमंड मत करो। सोना छोड़ दूंगा भैया मगर मेरी रक्षा करना। वो शरण आ गया, वो बोलता है छोड़ दूंगा घमंड करना मगर मेरी रक्षा करो। लोहा कहता है अच्छा अच्छा तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। देखो बच्चों नीचे क्या है? मैंने समझा, मैंने समझा। सोना एक मूल्यवान चमकती हुई धातु है ना। इससे गहने बनते हैं। सोना राजा और धनिकों को प्रिय है और लोहा भले ही सस्ता हो लेकिन वो बहुत ही उपयोगी धातु है। लोहे से शस्त्रास्त्र बनते हैं, औजार बनते हैं, मशीनें बनती है। अपने रंग रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये सीख मिलती है लेसन से, बराबर ना। अपने रंग रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को कम महत्व देना नहीं चाहिए। इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट हुआ, मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आगे देखते हैं हम
इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला है शब्द वाटिका, नए शब्द। नए शब्द कौन कौन से है? शान, शान यानी ठाट बाट। मूल्य, महत्व, कीमत। तलाश, खोज। मुहावरे देखते तलाश नो सॉरी धनिक, धनवान। श्रमिक, मजदूर। यह लेसन के मुहावरे, दिन लद जाना यानी बीती बात होना। कहावत, कहावत तू डाल डाल मैं पात पात। तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। राउंड दिया है देखो। सुंदर, गुण, डर। तावान, आवना, ई, आहट, इक, दिन, घबराना, उपयोग। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। देखो पहला है सुंदर, प्रत्यय ता, नया शब्द सुंदरता। गुण, गुण प्रत्यय वान, प्रत्यय वान, नया शब्द गुणवान। 3 डर, प्रत्यय आवना, नया शब्द डरावना। चौथा कौन सा है? दिन, दिन प्रत्यय इक, नया शब्द दैनिक। आगे का शब्द कौन सा है? घबराना, प्रत्यय आहट, नया शब्द घबराहट। आगे का शब्द कौन सा है? उपयोग, प्रत्यय ई, नया शब्द उपयोगी। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? सुनो तो जरा। बस, रेल, स्थानक की सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुन कर सुनाओ। देखो बताओ तो सही, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है बताओ। वाचन जगत से दुकानों के नाम फलक पढ़ो और उनका अभिनय करो। मेरी कलम से अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है? मेरी कलम से अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। उत्तर है अंकुरित अनाज, गेहूँ, चना, मूंग, मोट, मटर, लोबिया, मसूर, छोला, राजमा। अंकुरित अनाजों के उपयोग, अंकुरित अनाज का उपयोग सलाद के रूप में किया जा सकता है। इनको सुखाकर आटा बनाकर रोटी, पराठा, चीला, हलवा आदि बनाया जा सकता है। 3 इनका उपयोग सब्जी की तरह भी किया जा सकता है। देखो सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। जरा सोचो, जरा सोचो, चर्चा करो। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो। आगे का क्वेश्चन, जरा सोचो, चर्चा करो। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो संसार में, साथ ही हमारे रहन सहन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। हम सभी भली भांति जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास में खनिज तेल का बहुत बड़ा योगदान है। यदि खनिज तेल समाप्त हो जाएगा तो हमारी जीवन शैली कई 100 वर्ष पीछे पहुंच जाने को विवश हो जाएगी। सभी कल कारखाने बंद हो जाएंगे। यातायात के आधुनिक साधनों के स्थान पर गधे, खच्चर, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ऊंटगाड़ी, साइकिल, पैडल, रिक्शा आदि का प्रयोग अवश्य हो जाएगा। रसोई घरों में मिट्टी के तेल और गैस के बदले लकड़ी व कोयले का प्रयोग होगा। क्वेश्चन कौन सा है? सही या गलत बताओ। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। सही। 2 रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है। गलत। 3 श्रम में ही जीवन की सफलता है। सही। 4 जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा। गलत। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? खोजबीन, रुपये नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है बताओ। ये क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यांतरण करो। धनुष, महल। लिप्यांतरण, कुर्सी, बारिश, कटहल, खिड़की, हाथी, नेवला। देखो उत्तर है धनुष, धनुष, नेवला, महल, हाथी, कुर्सी, खिड़की, कटहल, बारिश। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। ने, को, से, का, की, के, में, पर, अरे। उत्तर है पहला है ने। सलील ने बच्चों को पढ़ाया। को
वारिजा ने कृष्णा को अपने खिलौने दिए। से नेहा साइकिल से स्कूल जाती है। को आदित्य ने भिखारी को खाना दिया। से गंगा हिमालय से निकलती है। तनिषा तनिषा का भाई धवल है। कि मनु की बहन रेणु है। के पूर्वी के भाई शुभम और हर्षित है। कमरे में बिल्ली है। पर वृक्षों पर पक्षी चहक रहे हैं। अरे अरे हिमानी तुम कहाँ हो। तो बच्चों इसी तरह मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 लेसन नंबर 4 लोहा सोना और लोहा लेसन एक्सप्लेन किया है और उसका स्वाध्याय भी कंप्लीट किया है। तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।